Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. This is Zinia here with another video from STEM International और English book 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं हम और इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर दी मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ एनी एक्सरसाइज दैट इज लिसन एंड स्पीक को करना है हमने कवर और दूसरी चीज़ जो हमने आज कवर करनी है दैट इज़ द राइटिंग वेल पार्ट. सो without further ado, let's start it. And now is the dialogue, again an exciting part जहाँ पे you will be choosing your partner and you will be speaking these out loud and clearly taking your turns. Number 1 is Ali. Hello Ahmed, what is your favorite sport? Ahmed, hello, आपका favorite sport या favorite खेल पसंदीदा खेल क्या है? Ahmed says, hello Ali, my favorite sport is cricket. I love watching and playing it. कहता है कि हेलो अली, मेरा फेवरेट या पसंदीदा स्पोर्ट या खेल जो है वो क्रिकेट है और मैं उसको देखना भी पसंद करता हूँ और खेलना भी पसंद करता हूँ. एंड अली गोज लाइक दैट्स ग्रेट, व्हाई डू यू लाइक क्रिकेट सो मच? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेट इतनी क्यों पसंद है? अहमद, बिकॉज इट इज़ एक्साइटिंग एंड टीचेस टीम वर्क. हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? आई लाइक बाबर आजम. कहता है क्योंकि ये एक्साइटिंग भी है और टीम वर्क सिखाती है कि किस तरह एक दूसरे से मिलजुल के जो काम करते हैं उसको टीम वर्क कहते हैं. तो टीम वर्क सिखाती है. तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन सा है? अली सेज आई लाइक बाबर आजम, ही प्लेज वेरी वेल एंड इंस्पायर्स मी. मुझे बाबर आजम पसंद है, वो बहुत अच्छा खेलता है और मुझे इंस्पायर भी बहुत करता है. अहमद सेज ही इज़ माई फेवरेट टू. व्हाट स्पोर्ट डू यू प्ले? वो मेरा भी पसंदीदा है. आप कौन सा खेल खेलते हो? अली गोज लाइक आई एंजॉय फुटबॉल, इट कीप्स मी एक्टिव एंड हेल्दी. अली कहता है कि मुझे फुटबॉल पसंद है, मैं वो एंजॉय करता हूँ क्योंकि वो मुझे एक्टिव भी रखती है और मुझे सेहतमंद या हेल्दी भी रखता है. अहमद गोज के फुटबॉल इज़ फन, आई प्ले इट विद माई फ्रेंड्स आफ्टर स्कूल. फुटबॉल मज़े का है, मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद फुटबॉल खेलता हूँ. अली सेज स्पोर्ट्स हेल्प अस स्टे फिट एंड लर्न डिसिप्लिन. कि खेलना जो है वो हमें फिट रहने में भी मदद देता है और दूसरा हमें डिसिप्लिन भी सिखाता है, नज़्म व ज़ब्त सिखाता है. अहमद सेज येस यू आर राइट और अहमद एग्री करता है और कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो. सो यू आर गोइंग टू नाउ स्पीक अप. जैसे ये एक पर्टिकुलर डायलॉग था, यू आर गोइंग टू कम अप विद योर पॉइंट्स और उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में व्हाट आर यू गोना थिंक अबाउट इज कि व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है, वेयर डू यू प्ले और वॉच इट, आप कहाँ खेलते हो या कहाँ देखते हो, एंड हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, आपका पसंदीदा प्लेयर कौन सा है, खिलाड़ी कौन सा है जो आपको पसंद है, एंड व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्पोर्ट, और इस पर्टिकुलर खेल से जो आपका फेवरेट है उससे आपने क्या सीखा और क्या सीखते हो. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. दिस हैज़ बीन अ ग्रेट फीट गाइस, दैट इज टू राइट वेल. Ehsan managed to change the scoreboard while Hamza was not looking. Even though he won the match, he did not feel happy that night. Unable to sleep, he decided to write down his feelings in his diary. Ehsan ने scoreboard change करके हमजा को जो है जब हमजा नहीं देख रहा था तो उसको हरा तो दिया और वो जीत भी गया मैच एहसन, लेकिन फिर भी जीतने के बाद भी वो खुशी महसूस नहीं कर सका और सो भी नहीं सका. और क्योंकि वो सो नहीं सका तो उसने क्या किया कि उसने अपनी इन फीलिंग्स को अपनी डायरी में लिख लिया. Below is the page where Ehsan wrote his thoughts, completed using the sentences given below. डायरी एंट्री है हमारे पास डाउन बिलो. हमारे पास कुछ थॉट्स हैं और उन थॉट्स को हम सेंटेंसेस में फिट करेंगे वेयर एवर वी फील लाइक कि हाँ यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो फिट हो सकता है. सो कम लेट्स डू इट. टुडे आई डिफीटेड हमजा इन अ बैडमिंटन मैच बट आई वन द मैच. आई फेल्ट वेरी प्राउड. I do not feel happy about it. I would lose the match. Everyone congratulated me after my win. I changed the scoreboard. Hamza did not feel bad. Yeah, but he had fun playing with me. It says today I defeated Hamza in a badminton match, but I do not feel happy about it. Yes, he was playing very well and was scoring points easily. I was sure that I would lose the match. So when everyone was laughing at a joke he cracked, I changed the scoreboard. No one noticed the change and I won the match. What surprised me the most was that he said Hamza did not feel bad and wanted to play again. How could he be so calm after losing a match? He should have been upset like I usually am. Though
I felt very proud. I did not enjoy it as I normally do. It really disturbed me that everyone congratulated me after my win. It is still bothering me. Is it because I changed the score? I do not understand myself. Let me sleep now. I hope I feel better tomorrow. And this is how we have completed the diary entry and also ended this particular exercise. तो बच्चों हमने देखा लिसन एंड स्पीक वाले पार्ट के अंदर कि किस तरह से हम जो है वो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स का शौक जो है वो होना चाहिए, क्यों वो अच्छा होता है हमारे लिए, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली एज वेल, क्या क्या नए लेसन्स जो है वो इंसान सीखता है ड्यूरिंग दिस कोर्स और द जर्नी ऑफ बीइंग एबल टू स्टैंड फॉर वंस जो गोल होता है वो चाहे स्पोर्ट्स में ही क्यों ना हो, चाहे किसी और फिजिकल एक्टिविटी में ही क्यों ना हो. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट एंड हाउ कैन यू एक्सप्रेस थिंग्स अबाउट इट. मोर ओवर हमने जो है वो एक चीज़ कंप्लीट की, दैट इज़ द राइटिंग पार्ट. और राइटिंग पार्ट के अंदर हमने क्या किया, हमने डायरी एंट्री लिखना सीखी, जर्नलिंग इन अदर वर्ड्स इज अ बिगर कॉन्सेप्ट. तो जर्नलिंग का एक पार्ट है डायरी एंट्री, और वो किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से करते हैं वो हमने सीखा. आई होप दैट एक्साइट्स यू, और आप जो है वो डायरी एंट्रीज अपनी बनाना शुरू कर देंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स और मे बी. सो यप, दैट वाज दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. मिलते हैं इन अनदर वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.